हिल्स न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों को एक बार फिर मेरा कृष्ण भान का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो देखो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष मैं एक छोटा सा प्रसारण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और जो आज का विषय है वो है ऑर्गेनिक खेती। और आज हमारे साथ जो है थापर जी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे जो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, सूर्य थापर जी हमारे साथ हैं जो आज हमारे साथ नगर पंचायत कंडाघाट में हमारे साथ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में हम बैठे हैं। तो सूर्य थापर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप हिमाचल में ऑर्गेनिक जो आपके प्रोडक्ट हैं, आजकल हमारा एक विषय चला है और बड़े जोर शोर से है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मोदी सरकार है या हमारी प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं। और आप भी ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट लेके हिमाचल में एंट्री करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा परिचय, आप हरियाणा में कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दें। मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और हमारी कंपनी का नाम है ऑर्गेनिक एग्रो केयर। हम अभी हरियाणा में और राजस्थान, यूपी में काम कर रहे हैं। आज ही हमने हिमाचल के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है और हम हिमाचल में भी इसको पूरी तरह से फैलाना चाहते हैं कि गांव-गांव में हमारा डीलर हो और हर तहसील में, ब्लॉक में हमारा स्टाफ हो जो ऑर्गेनिक को प्रमोट करे। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि कोविड ने काफ़ी पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी परेशानी पैदा की, लेकिन जहाँ पे प्रकृति थी, जहाँ पे जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे या ऑर्गेनिक किसी न किसी फॉर्म में ऑर्गेनिक लाइफ जी रहे थे, उनको इसका इफेक्ट कम हुआ। और बाई चांस हमने भी ये काम जो शुरू किया वो कोविड के दौरान शुरू किया और आज हरियाणा में हमारा अच्छा डीलर नेटवर्क है। 138 डीलर हैं और राजस्थान जो हरियाणा से सटा हुआ राजस्थान का एरिया है और हरियाणा से लगा हुआ यूपी का एरिया है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। और हिमाचल के अंदर हमने आज इसकी शुरुआत की है। हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं लोग, किसी भी तरह की खेती हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, उसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक जितनी भी चीज़ें लगती हैं, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सभी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। हमारे पास करीब 27 प्रोडक्ट हैं जो सीड ट्रीटमेंट से लेके, जब हम बुआई करते हैं, सीड ट्रीटमेंट में जो चीज़ें लगती हैं कि प्रॉपर जर्मिनेशन हो, वहाँ से लेके जब तक कटाई हो जाती है, उसके अंदर जो भी चीज़ें लगती हैं, लाइक अगर उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा फसल आए, यील्ड आए, जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, और फिर किसी तरह का कोई उसके अंदर पेस्ट आता है या सेक्ट आता है या किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन आती है, तो हमारे पास उन सब का हर्बल और ऑर्गेनिक इलाज है। मतलब उसमें किसी भी तरह के केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर तरह की चीज़ें जो केमिकल में अवेलेबल हैं, जो मार्केट में पिछले 50 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं, उन सब का सब्स्टिट्यूट हमारे पास बायो में है और हर्बल में है। तो हम इसको, स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से चाह रही है कि इसको प्योरली ऑर्गेनिक किया जाए, स्टेट को केमिकल फ्री किया जाए, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ लग के भी, और जो नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अभियान है, और जलवायु परिवर्तन पे भी इन चीज़ों का असर हुआ है और बीमारी भी इसी वजह से, ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से जो फैल रही है, उन सब चीज़ों में जैसे हम इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे, उसमें ग्रेजुअली कमी आएगी और अच्छा लाइफस्टाइल लोगों का बन पाएगा। तो उसमें हमारी एक छोटी सी शुरुआत है यहाँ पे, और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हिमाचल को जैसे पूरा प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का सरकार का मिशन है, उसमें हम पूरा सहयोग दे पाएँ और जो भी यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से चलते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए, मिशन को।
उसकी शुरुआत की है। हमने लाइसेंस आज अप्लाई किया है और बहुत हमें कोऑपरेटिव यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सहयोग मिला। कुछ विधानसभा का सेशन चल रहा है, ख़त्म होने के बाद बहुत जल्दी हमें वो लाइसेंस भी प्रोवाइड कर देंगे। और हमने यहाँ डीलर नेटवर्क भी शुरू किया है, 5-6 डीलर हमारे बन चुके हैं। हमारा एक एरिया सेल्स मैनेजर हमने मंडी में रखा है और एक को सोलन में रखा है। ये शुरुआत है, जैसे जैसे ज़रूरत होगी स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि गांव-गांव तक हमारी प्राकृतिक खेती का अभियान पहुंचे। तो थापर जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और मैं चाहूँगा भी जो हमारे किसान हैं, क्या ये जो हमारी जो नकदी फसलें हैं उनके लिए, या हमारे जो बागवान हैं, सेब है, आड़ू है, नाशपाती है, या कई और प्रकार के जो खेती बाड़ी से संबंधित है जो हम दिनचर्या में खाते हैं, और जैसे आपने भी बताया भी जो हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं उससे बीमारियां, और ज़्यादातर जो हिमाचल में मैंने देखा है कैंसर की बीमारी बहुत अधिक फैली हुई है। तकरीबन जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस भी और पर्सनल एक डाटा मैंने एकत्रित किया, तकरीबन हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा नहीं तो 10,000 जो हमारे कैंसर के नए मरीज हर साल आ जाते हैं। और जो मैंने आपसे पूछा भी बागवानों के लिए, जैसे किसान तो हमारे आपने बताई दिया है, उसके बाद आपके बागवान हैं जिनके सेब के बगीचे हैं या और अनेक प्रकार के फल हैं, उसके लिए भी कोई इंतजाम आपके जो ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट है उसमें है? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि चाहे वो किसी भी तरह की खेती हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, बागवानी हो, या जो आम फसलें होती हैं वो हो, या फलों की फसलें हो, सबके लिए हमारे पास इसका सोल्यूशन है और कंप्लीट सोल्यूशन है कि उसमें किसी भी तरह के, पहली बात जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें कीड़े वगैरह किसी भी तरह की इन्फेक्शंस बहुत कम आती हैं। अगर आती भी हैं तो हमारे पास उन सबको टैकल करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है शूटर, जो किसी भी तरह के लार्वा स्टेज में, एग स्टेज में, या किसी भी स्टेज के सेक्ट को और पेस्ट को कंट्रोल करता है। फिर इसी तरह से एक हमारा प्रोडक्ट है बिटर, जो जंगली या जो आवारा पशु हैं उनसे उसकी रोकथाम करता है, क्योंकि वो फसल खराब कर देते हैं। यहाँ हिमाचल में मंकीज का काफ़ी कहर है, इसके अलावा और जंगली नील गाय और दूसरे पशु आते हैं। तो बिटर एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है और उसका छिड़काव करने से उसके अंदर इतनी कड़वाहट है कि उसका इफेक्ट अगर टच भी हो जाता है उंगली में तो 10 बार भी अगर आप हाथ को धोएंगे तो उसका इफेक्ट तब भी 24 घंटे तक नहीं जाता। तो उसका छिड़काव करने से फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पशु। इसी तरह से हर चीज के लिए, जैसे आपने ये बताया, चाहे वो फलों की फसलें हो, चाहे नेचुरल फसलें हो, चाहे सब्जियां हो, हर चीज के लिए हमारे पास पूरा समाधान है कि उसमें चाहे वो उसकी बढ़ोतरी के लिए हो या किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो, कोई कीड़े हो या किसी भी तरह की इन्फेक्शंस आती हैं फसलों में, उन सब के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो अंत में थापर जी, मैं जानना चाहूँगा जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, क्योंकि मैं पिछले भी काफ़ी समय से जो ऑर्गेनिक खेती हमारे यहाँ कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से हम यहाँ पे जुड़े हैं, जो हमारा कंडाघाट में एक रिसर्च सेंटर है, नौनी यूनिवर्सिटी के अंडर वो आता है। तो अभी मैं रिसेंटली भी एक कार्यक्रम करके आया हूँ, तो जर्मनी से एक हमारे डॉक्टर चंद्रा आई थी और राइस कंपनी को लेके, वो भी कुछ इसी ऑर्गेनिक के बारे में बात कर। मैं चाहूँगा भी जो दर्शक हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपसे वो जुड़ना चाहे और आपके कोई जैसे प्रोडक्ट की जो जानकारी है, तो किस प्रकार से वो आपकी जानकारी हासिल कर सकते हैं सर? हमारे प्रोडक्ट की जानकारी हमारे जो भी डीलर्स हैं उनके थ्रू आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में विद इन कपल ऑफ मंथ्स, 2-3 महीने में ही हम हमारे हर जगह पे, जैसे आपको बताया कि हर कस्बे में, यानी कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे हमारे डीलर्स होंगे, उनसे वो जानकारी ले सकते हैं। और भी अगर किसी पर्टिकुलर फसल के लिए उनको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी एक पिक हमें भेज देंगे, नंबर हम जारी कर देंगे उसमें। मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9599442469। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9599442469।
अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए कृषि से संबंधित, किसी फसल के बढ़ोतरी के लिए, या कोई अगर किसी प्लांटेशन में फसल में कोई प्रॉब्लम आती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए, अगर उनको किसी तरह के सहयोग चाहिए तो हम उनको प्रॉपर उसका रिप्लाई देंगे और उसका समाधान करके देंगे। यहाँ नोनी यूनिवर्सिटी में भी मेरे फ्रेंड हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आई.एम. शर्मा, इंद्र मोहन शर्मा जी। मैं अगर नियर बाई एरिया में ज़रूरत होगी तो उनके सहयोग से भी उनको फैसिलिटेट करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी थापर जी। तो दर्शकों, ये थे सूर्य थापर जी जो एक अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके हिमाचल में एंट्री करने जा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया भी, आने वाली 6 तारीख को हो सकता है इनका जो ये लाइसेंस है वो इन्हें उपलब्ध हो जाए। और मैं चाहूँगा भी अगर किसी किसान भाई को कोई दिक्कत आ रही हो ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में, या उनकी कोई फसल को कोई नुकसान हो रहा है, उनके जैसे अब हमारा एप्पल का सीजन शुरू होने वाला है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो इन्होंने हमारे चैनल पे अपना मोबाइल नंबर दिया है। तो मैं चाहूँगा भी जो भी दर्शक देख रहे हैं कृपया एक बार इनसे जरूर संपर्क करें। तो इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर प्रस्तुत हूँगा कहीं से और नवीनतम जानकारी के साथ। इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। तब तक अगले जो भी हम टेलीकास्ट करेंगे तब तक इंतजार कीजिए। और मुझे अब कृष्ण भान को इजाज़त दी है। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह भान है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। कृष्ण मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने बात कहने का यहाँ पे मौका दिया। और आने वाले टाइम में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा और हम मिलजुल के इस प्राकृतिक खेती के काम को पूरी स्टेट में फैलाने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। धन्यवाद जी।